हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा आरबीआई ग्रेड बी का सेट नंबर 15। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इसने साइन करा है एक एमओयू। किसके साथ? इन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया है राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म। तो इन्होंने किसके साथ एमओयू साइन करा है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। भारत की सरकार ने जो टेलीकॉम एक्ट है वो उसके तहत कुछ आप बस ये बता दो टेलीकॉम एक्ट ने कौन सी पुरानी एक्ट को रिप्लेस करा है, बस उतना बता दो काफी है। टेलीकॉम एक्ट जो पास हुई है 2023, उसने कौन सी पुरानी एक्ट को रिप्लेस किया है? अभी अभी किसने टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी टॉफी गाइडलाइंस निकाले? टॉफी गाइडलाइन निकाले हैं जिससे हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टोबैको फ्री कर सकें। नालंदा यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट करा। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से एक्ट के तहत हमारी इंडियन पार्लियामेंट ने बनाई थी? 50th G7 समिट ये कहां पे हुआ? कहां पे हुआ एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, और अगले साल G7 समिट कहां होगा वो भी बता दो। 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट दुनिया का पहला, ये कौन सी कंपनी ने अभी अभी सेटअप किया है? कौन सी कंपनी ने सेटअप किया है, कहां की है ये बता दो, कौन से कंट्री में हुआ ये काम? 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट। 41st और 42nd कंट्री कौन से हैं जिन्होंने नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड्स को साइन करा है, जो पीसफुल तरीके से स्पेस एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सेंचर के साथ मिलकर फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट निकाली है। इंडिया की रैंक है 63। इसमें नंबर 1 कंट्री कौन सा है, यानी एनर्जी ट्रांजिशन के मामले में बेस्ट कंट्री कौन सा है? आइए देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी ने राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो उसके लिए फ्रेमवर्क बनाया है वो किसके साथ मिलकर बनाया है? नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट, राइट। तो बेसिकली राष्ट्रीय ई पुस्तकालय जो 10,000 से ज़्यादा किताबें 100 लैंग्वेजेस में अवेलेबल करवाएगा अगले 2 से 3 सालों में। तो लास्ट माइल एक्सेसिबिलिटी के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करवाएगा। टेलीकॉम एक्ट 2023 ने रिप्लेस करा है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 को। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। टॉफी गाइडलाइंस दिए हैं किसने? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट 2010 के तहत। 50th G7 समिट कहां पे हुआ है? इटली में हुआ है। इटली में कहां हुआ है? फसानो। फसानो, अपुलिया या पुगलिया जिसे बोलते हैं, इटली, वहां पे हुआ है। 100% हाइड्रोजन रेडी इंजन पावर प्लांट ये फिनलैंड में लगा है। फिनलैंड की एक कंपनी है वार्तशिला, उसने लगाया है वार्तशिला। आर्टेमिस अकॉर्ड को साइन करने वाले 41st कंट्री है पेरू और 42nd कंट्री है स्लोवाकिया। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स को टॉप किया है स्वीडन ने, तो आंसर है स्वीडन। यूएन एनुअल रिपोर्ट आई है चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की, तो कौन सी किसको इस लिस्ट में डाला है जहां पे जो कहने का मतलब ये है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ऐड किया है उन ऑर्गेनाइजेशन में जो चिल्ड्रंस राइट्स को वायलेट करते हैं? तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसको ऐड किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, तो इंडिया ने 64.1% जेंडर गैप क्लोज कर दिया 2024 तक, और इंडिया की रैंक है 129। तो किस कंट्री ने जेंडर गैप इंडेक्स को टॉप किया है? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा किसने शुरू करी है? पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, इसमें जो लोकल जगह है उनको हेलीकॉप्टर वगैरह से टूरिज्म जोड़ा जाएगा, छोटे जो विमान है वो भी चलेंगे। पहला भारत का शहर कौन सा है जिसे सिटी ऑफ लिटरेचर डिक्लेयर किया गया है? सिटी ऑफ लिटरेचर, और ये कहां पे है ये भी बताइए, कहां पे है ये भी आपको बताना है। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के मुताबिक जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है क्लीन एनर्जी में वो 2 ट्रिलियन हो जाएगी 2024 में। तो आपको बताना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट दी है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक नया इन्वेस्टमेंट राउंड रेज करा है जो $7 बिलियन रेज करेंगे टू सपोर्ट द कंट्रीज टू टैकल ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, डिस्प्लेसमेंट, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेज कर रहा है $7 बिलियन पुअर कंट्रीज की हेल्प करने के लिए? कंतार ब्रांड्स की रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड, इसमें 4 कंपनियां हैं भारत की, तो फर्स्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे जो वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड है वो कौन सा है?
सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। इसका चेयरपर्सन किसे बनाया गया है? जेंडर सेंसिटाइजेशन और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का चेयरमैन कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट को वैसे 75 ईयर पूरे हो गए, अब एक सिक्का भी जारी हुआ था, राइट। तो इजराइल की जो आर्मी है उसे ग्रॉस वायलेशन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स में पाया गया है, तो उसे ऐड कर लिया गया है। इवन जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है उसे भी ऐड कर लिया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो आइसलैंड सबसे जेंडर इक्वल कंट्री है। पर्यटन वायु सेवा, ये मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। सिटी ऑफ लिटरेचर है कोयिकोड, जो कि केरला में है, जिसे कोझिकोड लिखते हैं बट बोलते कोयिकोड है। वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसने दी है? डिफिकल्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो पेरिस में हेडक्वार्टर्ड है। ये इन्वेस्टमेंट राउंड कौन रेज कर रहा है? WHO, $7 बिलियन के वर्थ। सबसे वैल्यूएबल दुनिया का ब्रांड कौन सा है? एप्पल। एप्पल दुनिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है, राइट। तो ये ध्यान रखिए। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है जेंडर सेंसिटाइजेशन इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसकी चेयरमैन है हिमा कोहली। चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट आई है, चाइल्ड फूड पॉवर्टी, न्यूट्रिशन डेप्रिवेशन इन अर्ली चाइल्डहुड। हर 4 में एक बच्चा, 27% बच्चे ऐसे हैं जो सिवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी में जी रहे हैं, राइट। तो ये किसने दी है रिपोर्ट? चाइल्ड फूड पॉवर्टी रिपोर्ट किसने दी है? मनोज जैन कौन सी कंपनी के चेयरमैन बने अभी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है, तो अभी दुनिया काफी पीछे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। यह रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ऑड्री अजोले डायरेक्टर जनरल है यूनेस्को की। इन्होंने यूनेस्को का पहली बार गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया है यूथ के लिए। किसे किया है? किसे किया है? यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर कौन बना है यूथ के लिए, युवाओं के लिए? चलिए देखते हैं। ये रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दी थी, ये तो हो गया था एक्चुअली। चाइल्ड फूड पॉवर्टी की बात करते हैं, तो चाइल्ड फूड पॉवर्टी ये रिपोर्ट दी है यूनिसेफ ने। बच्चों की बात आ रही है तो यूनिसेफ मार्क कर सकते हैं। मनोज जैन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन बने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है ये। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ये दी है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क ने, UNSDSN ने, राइट। सिर्फ 16% SDG टारगेट हम अचीव कर पाएंगे 2030 तक, तो ये ध्यान रखना है। तो ऑड्री अजोले ने एक साउथ कोरिया का के पॉप बैंड है, कोरिया पॉप बैंड 17 उसे बनाया है गुडविल एम्बेसडर फॉर द यूथ। और 2 बोनस क्वेश्चन है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने डेवलप करा है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है प्रवाहा? प्रवाहा नाम का सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने? और पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है दिल्ली में, दिल्ली NCR में, जिसने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर लगाया है? ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर, तो ये है मानव रचना यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद में है। और ये बनाया है प्रवाहा नाम का सॉफ्टवेयर, किसने? ये बनाया है इसरो ने। ये डेवलप किया गया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रम में, जो इसरो के अंडर आता है। ये था हमारा सेट 15। मिलते हैं सेट 16 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।